नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सब लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है और पॉजिटिव कमेंट रहते हैं और आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनके कमेंट के माध्यम से मैं डाउट भी देखता हूँ, तो फिर उन पे मतलब विचार करता हूँ आगे कि हाँ, अब ये वीडियो हमें लेके आनी है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट लेके चल रहा हूँ उनको, जो कि देखिए किसी के लिए ये पार्टिकुलर वीडियो नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये सबके लिए है, ठीक है? जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं यूपी पुलिस में, या फिर जो 60,244 कैंडिडेट आने वाले हैं उनकी मैं बात करूं, या फिर जो आगे तैयारी करने वाले हैं यूपी पुलिस की, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो खासकर मेरी जो वीडियोज है वो उन सभी मतलब कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी हैं जो लोग तैयारी में हैं और तैयारी करना चाहते हैं और यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी के लिए मैं इंडिविजुअली बना रहा हूँ या फिर पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैं देख रहा था कमेंट के माध्यम से कि कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं कि जैसे मान लो जिन जो नहीं आ रहे हैं यूपी पुलिस में, तो वो मतलब ये वीडियोज ना देखें या फिर उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है और जो आना चाह रहा है और जो तैयारी में है यूपी पुलिस की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी में, तो कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ चीजें सेम होती हैं। जैसे कि अब रनिंग वगैरह हो गया या फिर आपके ट्रेनिंग से संबंधित चीजें हो गई या फिर और भी चीजें हो गई, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेम होती हैं। तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ना मिले, ठीक है? बाकी अब जो लोग नापसंद कर रहे हैं मैं उनकी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे मतलब हमारे साथी ऐसे हैं जो वास्तविकता में अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब पॉजिटिव रह भी रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट भी हैं। तो ये मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है, ठीक है? देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे 60,244 कैंडिडेट अभी सिलेक्ट होके आएंगे, ठीक है? तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? और जो लोग मान लो नहीं भी हो पाएंगे किसी कारणवश, मान लो मेरिट से आउट हो गए, तो उनको भी ये चीजें पता रहेंगी। तो मैं तो यही मानता हूं कि अपनी लाइफ में कम से कम हमको किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर हम उससे रिलेटेड है, अगर उससे हम जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब देखो, जरूरी नहीं कि इसमें मान लो ना हो पाए तो आगे कभी आप तैयारी ना करें या फिर आगे आप सिलेक्ट ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे अपनी तैयारी पे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तब तो बात अलग है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आप लोग तैयारी ना कर रहे हो। अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट आया, मेरा एक साथी था, साथी सॉरी है, तो उसका सिलेक्शन हो गया है, पुलिस में ही है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा है नहीं कि तैयारी ना हो रही हो या फिर वैकेंसी ना आ रही हो या फिर लड़के सिलेक्ट ना हो रहे हो, कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं। तो जो जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत जरूर रखो अपने अंदर, ठीक है? मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास पूरी 100% जानकारी है, फिर मैं 100% आपको देता हूं। मैं हमेशा कहा हूं कि 80 से 90% तो मैं क्लियर कर देता हूं, और जो चीज का मुझे पता रहता है, जो चीज मुझे जानकारी होती है, वही मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा, खैर ये तो जनरल बातें थी, जो मेन है वो इस पे आते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ये है कि आप ही में से बहुत सारे हमारे कैंडिडेट साथी भाई बहन ये पूछे हैं कि जो संडे को जो छुट्टी रहती है ट्रेनिंग में, देखो ऐसा नहीं कि 7 दिन आपकी ट्रेनिंग, मतलब 7 दिन में एक दिन रेस्ट भी होता है, ठीक है? एक दिन यानी कि ऑफ भी रहता है। तो उस दिन छुट्टी रहती है और क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है? ये इस पे कर लेते हैं चर्चा। दूसरा, छुट्टी के दिन क्या क्या होता है वहां पे, जैसे मान लो ऑफ डे है तो उस दिन क्या क्या होगा, ठीक है? अगला क्या है कि पर्सनल सामान वगैरह जो होता है वो आप लोग लेने जाएंगे मार्केट के, नहीं जाएंगे कि वहीं से कहीं से आपको मिलेगा या फिर और कहीं से मिलेगा आपको? तो ऐसी जो छोटी छोटी आज जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें एक दिन आपका ऑफ रहेगा, वो है संडे, ठीक है? संडे के दिन क्या होता है कि संडे के दिन सुबह सुबह बस पीटी वगैरह होती है, रनिंग वगैरह होती है। इसके बाद स्कूल आपका बंद रहेगा, ये मैं आरटीसी का बता रहा हूँ, ठीक है? स्कूल की छुट्टी रहती है। जैसे जैसे कि एक जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, जो मान लो कक्षा 1 से लेके 10 11 12 तक जो स्टूडेंट होते हैं, तो उन सबकी संडे की छुट्टी रहती है, तो वैसे ही आप लोगों की रहेगी। बाकी और काम होते रहेंगे, ठीक है? जैसे कि मान लो, हाँ, परेड भी नहीं होगी संडे के दिन, ठीक है?
सिर्फ पीटी वगैरह होगी, रनिंग वगैरह होगी, सोशल वर्क होगा संडे के दिन कि हाँ आपको बांट दिया जाएगा काम कि आपको अपनी टोली ले जाके यहाँ पे ये काम करना है, वहां पे वो काम करना है, बस सोशल वर्क होगा, बाकी आपका रेस्ट होगा। और संडे के दिन एक चीज और होती है ट्रेनिंग में, वो क्या होता है, आप लोगों को हर पुलिस लाइन में एक मंदिर होता है, वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर आप लोगों से भजन कीर्तन जो भी जैसी भी रुचि रखता है और जो भी प्रसाद वगैरह होता है, मतलब एक दिन वो शाम के शाम मतलब संडे के दिन ये चीज होती है, हमेशा होती है, ठीक है। और प्रत्येक संडे को होती है कि मतलब भजन कीर्तन होता है और बढ़िया जो बहुत सारे हमारे आप में से ही साथी ऐसे होंगे जो ढोलक भी बजा लेते होंगे, हारमोनिया भी बजा लेते होंगे और बढ़िया गा भी लेते होंगे, तो वो सब इकट्ठा होके बैठ के बढ़िया भजन कीर्तन जरूर होता है, ठीक है। ये संडे के दिन होता है, ठीक है, ठीक है। और बाकी सोशल वर्क होता है और आराम होता है। देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि छुट्टी के दिन यही सब चीजें होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पर्सनल सामान, जैसे कि मान लो खाने पीने का सामान होता है, पहले तो आप लोग देखिए जेटीसी में जो सामान लेके जाएंगे वो 1 महीने का तैयारी करके ले जाएंगे, ठीक है। उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि क्या क्या आपको ले जाना है, कुछ फालतू का मत ले जाना। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि 2-2 बक्से भर के ले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई फायदा नहीं है इतना ले जाने का, जितना आपका यूज का हो उतना ही ले जाओ। उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा क्या क्या आपको ले जाना है। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने से खरीद लेते हैं और वास्तविकता में उनको पता नहीं होता है और वो सामान वहां पे मिलता है, फिर डबल चीज हो जाती है, तो वो फिर बर्बादी होती है आपकी, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार मतलब कितना सामान आपको ले जाना है, क्या वहां पे मिलना है, क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है, और हमेशा जुड़े रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब अब ये काम निकल जाए तो फिर भैया अनसब्सक्राइब कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो पर्सनल सामान क्या कब कैसे लेते हैं वहां पे, देखिए संडे के दिन जो टोलियां होती हैं उनका टोली कमांडर जो होता है वो अपनी टोली से पूछेगा, जैसे कि मान लो टोली में 20 लड़के हैं, 21 लड़के हैं, अमूमन इतनी होते हैं, ठीक है, 21 की टोली बनती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो सबसे पूछ लेंगे कि किसी को, और एक टोली से मैक्सिमम वहां पे क्षमता निर्धारित कर दी जाती है वहां के मेजर के द्वारा कि एक टोली से एक संडे को, मतलब जैसे किसी महीने में 4 संडे पड़ रहे हैं, किसी में 3 पड़ रहे हैं, तो एक एक से मतलब वो अल्टरनेट जाते हैं। अल्टरनेट का मतलब है आज इस टोली से जा रहे हैं तो अगले संडे को उस टोली से जाएंगे, 1-2 टोली से, फिर अगले संडे को उन टोलियों से जाएंगे, कभी कभी इकट्ठे भी, लेकिन इकट्ठा नहीं भेजा जाता है कि ऐसा नहीं कि 21 कैंडिडेट हैं एक टोली में तो पूरे 21 भेजने हैं, ऐसा नहीं है। मतलब नंबर किया जाता है उसमें कि जो चेस्ट नंबर होता है उसके हिसाब से नंबरिंग होती है कि अब चेस्ट नंबर 101 से लेके 105 तक अगले संडे को, इस संडे को जाएंगे, फिर 105 से लेके 110 तक फिर नेक्स्ट संडे को जाएंगे, फिर 110 से लेके 115 तक नेक्स्ट संडे को जाएंगे, तो सबको मौका मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो आज संडे है, आज संडे में 5 लोगों को जाना है एक टोली से, ठीक है। तो 5 लोग गए, वो लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, पुलिस अधीक्षक के नाम एप्लीकेशन लिखा जाता है। जैसे कि नॉर्मल डेज में जब आप लोग आ जाएंगे और छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, वैसे ही वहां पे परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है कि आज संडे है, आज मैं फलाने मतलब पर्सनल काम से इस टोली के 5 कैंडिडेट जो हैं वो अपना सामान लेने, और टोली के सभी कैंडिडेट को जिसको जो मंगाना होता है वो फिर उसी से मंगाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इंतजार करे अगले संडे का, मान लो किसी को कोई ज्यादा ही जरूरत है तो वो जो 5 लोग जा रहे हैं उनसे अपना सामान मंगा सकता है। लेकिन जाते इतने ही हैं, कहीं कहीं 3 जाते हैं, कहीं 4, मतलब वो उनकी व्यवस्था है, फिर जो जैसा वहां पे व्यवस्था हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो इतना ही होता है, ठीक है। तो अपना भी पर्सनल सामान और जिसको जो भी मंगाना होता है वो उन्हीं कैंडिडेट को दे देता है, सॉरी। तो इसके बाद क्या है, वो लोग परमिशन लिखते हैं, तो टोली कमांडर उन परमिशन को इकट्ठा करता है। अब जैसे मान लो कहीं 10 टोलियां हैं तो 50 एप्लीकेशन हो गए, 50 कैंडिडेट बाहर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है, ये जिम्मेदारी वाला काम है, ठीक है। ऐसे नहीं कि फर्जी वाला में सब चले, जिम्मेदारी से इकट्ठा होता है, जिम्मेदारी से उन पे परमिशन होती है और जिम्मेदारी से ही आप लोग छोड़े जाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोग बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी की परमिशन लेके कहीं भी नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो फिर वहां पे आपको सजा भी मिलेगी, सीधी बात है, ठीक है। अब सजाएं क्या होती हैं ये अलग बात है, अलग विषय है, वो भी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अपनी छुट्टी के दिन जा सकते हैं। मान लो नजदीकी मार्केट है कहीं 2-4-5 किलोमीटर पे है, तो आप लोग ई रिक्शे से, गाड़ी वगैरह किसी को अलाउ नहीं चलाने के लिए, कोई दोस्त वगैरह हो
मान लो रहता हो कहीं पे, तो गाड़ी कतई अलाउ नहीं है कि आप गाड़ी लेके भी जाएं कहीं। आप अपने मतलब किराए के वाहन से जाएंगे, किराए से वहाँ से मतलब अपनी जिम्मेदारी से फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, वापस आके बताएंगे, टोली कमांडर को नोट कराएंगे कि हाँ मैं आ चुका हूँ। तो ये होता है अपना सामान वगैरह ले ले जाने के लिए। दूसरा क्या है कि कुछ सामान कैंटीन में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर सामान आप बाहर लेने जाएं। बहुत सामान कैंटीन में मिलता है, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें तो मिल ही जाती हैं, जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, खाने पीने का हो गया, और भी चीजें सामान हो गई, वो सब मिल जाता है। ठीक है, बाकी और पर्सनल सामान की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे जिसको जरूरत होती है वो लोग जाते हैं, वो सिर्फ संडे को जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना अपने साथियों को। और बाकी बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग टाइम में, हमेशा बताया हूँ आपको, एकदम ये समझ रहे ना, प्रीसियस टाइम होता है आप लोगों की पूरी सर्विस का। मुझे भी जब कभी बैठता हूँ तो याद आता है अपना ट्रेनिंग का समय कि हाँ कैसे क्या लोग थे, कैसे क्या हम लोग खेलते रहते थे, मस्त तरीके से ट्रेनिंग होती थी, क्या सजा मिलती थी हम लोगों को। सजा में अभी बड़ा मजा आता है वहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बांध के टांग दिया जाए, ऐसा नहीं है, सजा में अभी मजा आता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट के माध्यम से। बाकी परेशान मत हो, जिसका अगर नहीं होगा शारजा 244 में, कोई बात नहीं है। सफलता वक्त मांगती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपना आगे तैयारी करिए। मान लो जिसका नहीं होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका हो जाएगा वो तो ठीक है, तो आगे तैयार करो, वैकेंसी बहुत है। आरपीएफ कांस्टेबल में थोड़ा दिमाग लगा लो, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर लो, सिलेक्शन ले जाओगे आप लोग, परेशान मत होइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।